राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवायतन क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने कान्हा जी के लिए स्टार शेप की ड्रेस बनाई है, जो कि आप 0 और 1 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये मेरे 0 नंबर के कान्हा जी हैं। अभी फ़िलहाल 1 नंबर कान्हा जी को मैं नहीं लेकर आ सकती क्योंकि बहुत ठंड है। ये मैं 0 नंबर कान्हा जी को ये ड्रेस पहना के दिखा रही हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको मुझसे कुछ भी बाय करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज करके कुछ भी बाय कर सकते हैं। तो ये आप 0 और 1 नंबर को मैं आपको पहनाना सिखा रही हूँ, पर आप ये सभी साइज़ में बहुत आराम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, तभी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सब चीज़ बहुत इम्पॉसिबल हो जाती है। तो ये मैंने ड्रेस पहना दिया और कुछ फाइनल लुक कान्हा जी की कुछ इस तरह से हमारी आ रही थी। तो इस तरह से हमारी कान्हा जी की लुक है। चलिए फिर तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 तरह की ऊन ली है, जो कि है ओसवाल बेबी सॉफ्ट 3 धागे वाली ऊन। यहाँ पर ये वाइट कलर की ऊन से सबसे पहले हम फुल आस्तीन की शर्ट बनाएंगे, उसके बाद हम नीचे स्टार शेप की बनाएंगे। यहाँ पर मैंने जो है सिलाई 10 नंबर की ली है, दिखाना याद नहीं रहा। अब यहाँ पर मैं फंदे डाल रही हूँ। तो शर्ट के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले फंदे डालने होंगे। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फंदे डालने हैं। बहुत ही इजी तरीका है फंदे डालने का। तो यहाँ पर मैं 13 फंदे डाल लूँगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने 13 फंदे डाल लिए हैं। फंदे डालने के बाद पहली सिलाई हमें यहाँ पर उल्टी उल्टी करनी है। तो दोनों धागों को पकड़ के मैं ये एक ही फंदा बन जाएगा और उल्टा उल्टा शुरू कर दूंगी। दोनों धागे से करने से हमारा फंदा नहीं बढ़ता है, सिर्फ धागा मोटा हो जाता है। और कपड़े जो हम ड्रेस बनाएंगे उसमें फिनिशिंग भी बहुत प्यारी आ जाती है और कहीं से खुलता भी नहीं है। तो इसलिए मैं धागे को हमेशा दोनों पकड़ के ही तैयार करती हूँ। तो ये हमारा पहली सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी हो जाएगी। ये हम उल्टी साइड है और फंदे डालने के बाद हमारी यहाँ पर पहली सिलाई जो है वो उल्टी उल्टी हो रही है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहली सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं सीधी साइड। अब हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पहला फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे और जाली डालेंगे। तो जाली देखिए फंदा अपनी तरफ है और सीधा बुनना है। ये देख सकते हो, दोबारा बता रही हूँ, देखिए फंदा मेरी तरफ और ये मैंने उल्टे ही नहीं सीधा बुना है। सीधा बुनने के बाद अब हम इसको कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ भी जाएगा और हमारी जाली बन जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक जाली और डालेंगे, यानी एक फंदा उल्टा 2 जाली हमें यहाँ पे बनानी है। अब फिर से एक फंदा हम उल्टा करेंगे और फिर से हम वही धागा अपनी तरफ करके सीधा बुन देंगे। तो हमारी फिर से एक जाली और बन जाएगी। अब फिर से 2 जाली बनानी है, एक फंदा उल्टा 2 जाली, एक फंदा उल्टा। अब फिर से हम यहाँ पर 2 जाली बना लेंगे। तो इस पूरी सिलाई में हमें यही करना है, एक फंदा उल्टा 2 जाली, एक फंदा उल्टा 2 जाली। बहुत ही आसान है। देखिए दूसरी जाली बन गई हमारी। अब हम एक फंदा उल्टा कर लेंगे। अब मैं 2 जाली बना लूँगी, एक जाली और ये हमारी दूसरी जाली। अब यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से हम मैंने ये पूरी सिलाई उल्टी कर लिया। अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ गए। हमने यहाँ पर 13 फंदे डाले थे, अब हमारे यहाँ पर 21 फंदे हो गए हैं टोटल। और अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिंपल उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको उल्टा उल्टा यहाँ पर बुनना है। ये देखिए जब हम जाली डालते हैं तो इस तरह का हमारा फंदा आता है। आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी इसी तरह से जिस तरह से आप नॉर्मल फंदा बुनते हैं उसी तरह से उल्टा उल्टा बुनते जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और कमेंट पे राधे राधे लिख दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। मैं वहाँ पर भी रील्स डालती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavi500951। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आप मुझसे वहाँ पर भी मैं वहाँ पे भी रील्स डाल सकती हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। तो उस पे आप मुझसे कुछ भी खरीद सकते हैं। तो अब हमारी उल्टी साइड भी हो गया, हम दोबारा से सीधी साइड आ गए। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम फिर से एक फंदा उल्टा 2 फंदे उल्टे कर लेंगे। अब 2 हमें जाली बना लिए। पिछली बार हमने एक फंदा उल्टा करके 2 जाली बनाई थी, अब की बार हम 2 फंदे उल्टे करके जाली बनाएंगे।
अब यहाँ पर हम 3 फंदे उल्टे करेंगे। अब की बार हम बीच में 3 फंदे करने हैं। ये 3 फंदे हो गए। अब हम 2 जाली बनाएंगे, एक जाली और ये हमारी दूसरी जाली। जाली बनाने का तरीका वही रहेगा। अब हम यहाँ पर फिर से 3 फंदे उल्टे करेंगे, 1 2 और आखिरी हमारा 3। अब यहाँ पर हम फिर से 2 जाली बनाएंगे, एक जाली और ये हमारी दूसरी जाली। अब फिर से हम यहाँ पर 3 फंदे उल्टे करेंगे, एक उल्टा, 2 उल्टे और ये हमारा तीसरा उल्टा। अब हम यहाँ पर 2 जाली बना लेंगे, एक जाली और ये हमारी दूसरी जाली। अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 2 ही फंदे बचे होंगे जिनको हमें उल्टा उल्टा करना है, यानी हमने स्टार्टिंग में जैसे किया था वैसे ही हमें एंडिंग में करना होगा। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर सभी फंदों को फिर से उल्टा उल्टा कर लेंगे। तो मैं करके ऊपर बताती हूँ। तो देखिए मैंने कर ली उल्टी उल्टी पूरी सिलाई। अब यहाँ पर मेरे पूरे 29 फंदे हो गए हैं। तो आप एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो यहाँ पर मेरे पूरे 29 फंदे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 2 3 4, मैं सीधी साइड हूँ, 4 फंदे मैंने उल्टे उल्टे कर लिए हैं। अब मैं पिन पे अपने बाजू के लिए फंदे उतार रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 फंदे मैंने अपने बाजू पे उतार लिए हैं। अगर आपको यहाँ पे बाजू नहीं बनानी है तो आप यहाँ पर 7 फंदों को घटा दीजिए और फिर से हम 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर से 7 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और फिर से मैं दूसरी बाजू के लिए 7 फंदे यहाँ पर अपने पिन पर ले रही हूँ। जिस तरह से मैंने पहले लिए थे 7 फंदे, उसी तरह से मैं दोबारा 7 फंदों को पिन पे ले लूँगी। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपको बाजू नहीं बनानी है, फुल आस्तीन नहीं बनानी है, तो आप यहाँ पर 7 फंदे फिर से घटा दीजिए। अब मेरे पास लास्ट में यहाँ पर 4 फंदे बचे हैं जिनको मैं फिर से उल्टा उल्टा कर लूँगी। तो यहाँ पर हम 4 फंदों को अब उल्टा उल्टा कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर 4 फंदों को उल्टा उल्टा कर लेना है। अब हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करेंगे। एक ये पहली सिलाई मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो ये हमने एक पूरी सिलाई यहाँ पर कर ली है। ऐसी मैं 3 सिलाइयाँ और करने वाली हूँ और चौथी सिलाई में मैंने अपना यहाँ पर कलर चेंज कर लिया। 3 सिलाई मैंने और की, एक मैंने कर ली थी, 2 और की और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने कलर को चेंज कर लिया। अगर आप कलर चेंज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर चौथी सिलाई भी उल्टी उल्टी कर लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर जब उल्टी साइड आई, मैंने कलर चेंज किया तो धागों को, सफ़ेद धागे को मैंने काट दिया और उसको आगे की तरफ मैं फंसाते हुए अपनी उल्टी उल्टी सिलाई कर रही हूँ। नॉर्मल हमें उल्टी उल्टी सिलाई करनी है, बस धागों को आगे फंसाना है ताकि फंदे ना खुल जाएं और हमारी चोली में और ड्रेस में बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आए। तो ये देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी हो गई है। अब हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ से हमारा घेरे का डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो पहला फंदा हम उल्टा करेंगे, दूसरे में हम जाली डाल लेंगे ये इस तरह से, फिर एक उल्टा करेंगे, एक जाली डाल लेंगे, फिर से एक उल्टा करेंगे और एक में जाली डाल लेंगे। तो पूरी सिलाई में हमें यही रिपीट करना है, एक उल्टा एक जाली, एक उल्टा एक जाली, एक उल्टा एक जाली। आखिरी में हमारा एक ही फंदा बचेगा और लास्ट में हमें उल्टा करना होगा। तो इस तरह से हम ये पूरी सिलाई ऐसे ही करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए
ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए अब मैं उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड तो मुझे उल्टा ही करना है, मैंने वो दिखाया अभी था आपको पहले। अब मैं फिर से उल्टी करके सीधी साइड आ गई हूँ। अब हम यहाँ पर पिछली बार एक उल्टा किया था, अब की बार हम यहाँ 2 उल्टे करेंगे और एक जाली डालेंगे, फिर से 2 उल्टे करेंगे। पूरी सिलाई में अब की बार हमें यहाँ पर 2 उल्टे एक जाली डालनी है। पिछली बार एक उल्टा एक जाली डाली थी, इस बार 2 उल्टे एक जाली डाली है। तो पूरी सिलाई हमें इसी तरह से करनी होगी। 2 उल्टे एक जाली, 2 उल्टे एक जाली, इसी तरह से मैं करके फिर अगली सिलाई उल्टी उल्टी करके फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो ये देखिए मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। उल्टी सिलाई करके 2 सिलाई, यानी वो वाली सिलाई 2 उल्टे 2 वाली। अब यहाँ पर हम 3 उल्टे और एक जाली करेंगे। पहली सिलाई में हमने एक उल्टा करा था, दूसरी सिलाई में 2 उल्टे करे थे। अब तीसरी सिलाई में हम 3 उल्टे करेंगे और एक जाली डालेंगे। तो ये देखिए अब जाली डल गई 3 उल्टे करने के बाद। इसी तरह से ये भी पूरी इसी तरह से करनी है। उसके बाद हमें उल्टा उल्टा करना है। तो लास्ट में ज़रूरी नहीं है कि 3 ही बचे, जितने बचे आपको उतना ही कर देना है और इसी तरह से आपको पूरा करते चले जाना है। तो ये देखिए हम इसी तरह से ये करते चले जाएंगे। ऐसे ही करते करते मैं इसको थोड़ा लंबा कर लूँगी। 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 उल्टा और एक जाली डालते डालते मैं इसको कुछ लंबा कर लेती हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कितना आपको लंबा करना होगा। तो चलिए फिर मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको घटाना और स्टार शेप बनाना आपको मैं सिखाती हूँ। तो चलिए फिर मैं फटाफट इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ कैसे करना है आगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जालियाँ अलग से चमकने भी लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हमारी यहाँ पर ये बराबर में दिखाई देने लगी होंगी। अब मैं आपको इसको घटाना, यानी मैंने यहाँ पर पूरी 20 सिलाइयाँ कर ली हैं। अब मैं आपको घटाना बताऊँगी। तो घटाना किस तरह से, 1 2 उल्टे उल्टे करने हैं आपको, 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे मैंने उल्टे करने थे। अब मुझे यहाँ पर 11वें में जाली डालनी थी, पर अब हम जाली भी नहीं डालेंगे, हम 11वें फंदे को भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए चोटी वाली हमारी 11वें और उसको हम पलट लेंगे, मतलब आगे हमें नहीं बुनना है, सिर्फ उल्टा। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। अब हम एक एक उसको करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ लिया और एक फंदा मैंने यहाँ पर घटा दिया और बीच के फंदों को मैं ऐसे ही सिंपल उल्टा उल्टा बुनती चल जाऊँगी। स्टार्टिंग में मैंने एक फंदा घटा दिया, ऐसे ही मैं एंडिंग में करने वाली हूँ, एक फंदे को घटाने वाली हूँ। देखिए 2 फंदे बचे, अब इन दोनों फंदों को एक साथ लूँगी, फिर एक फंदा घटा दूँगी। तो यहाँ पर हमारे 9 फंदे रह गए, क्योंकि 2 फंदे हम घटा चुके हैं। अब सीधी साइड हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे ये 9 फंदे हैं इनको हमें उल्टा उल्टा ही बुनते चलना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से हमें घटाना है। देख लीजिए, उल्टा किया फिर से 9 फंदों को। पहले हमने 11 फंदे उल्टे किए, जिसमें हमें जाली डालनी थी, उसको भी 11 फंदों को उल्टा करके अब देखिए फिर से उल्टी साइड आ गई हो, ध्यान से देखिएगा। अब 2 फंदे फिर से एक साथ लिए, एक फंदा घटा दिया और बीच के सारे फंदों को मैं उल्टा उल्टा फिर से बुनती चली जाऊंगी और लास्ट के फंदों को मैं 2 फंदों को फिर से एक फंदा यहाँ पे घटा दूंगी। लास्ट के 2 फंदों को मतलब एक साथ बुनूंगी और एक फंदा यहाँ पर मैं घटा दूंगी। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 2 फंदे, अब मैंने फिर से एक फंदा यहाँ पर घटा दिया। अभी सही से घटा नहीं है, दोबारा से घटा रही हूँ। तो 2 फंदे को एक साथ लिया और एक फंदा हमारा घट गया। अब हमारे यहाँ पर टोटल 7 फंदे रह गए। अब फिर से सीधी साइड हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब जो 7 फंदे हमारे बचे हैं सीधी साइड के, अब 7 फंदों को मैं फिर से सीधा सीधा बुन लूँगी। सीधी साइड हमें नहीं घटाना है, हमें फिर सिर्फ 2 फंदे उल्टी साइड ही घटाने हैं। तो ये देखिए मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब मैं फिर से उल्टी साइड आ गई। उल्टी साइड पे 2 फंदों को एक साथ लिया, एक फंदा मेरा घट गया। अब बीच के फंदों को मैं फिर से उल्टा उल्टा बुन लूँगी। देखिए ये घट गए के बाद एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, अब ये 2 फंदे बचे हैं, अब इनको एक कर दिया। तो ये फिर सीधी साइड आ गए। अब हमारे 5 फंदे बचे हैं, तो अब 5 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे।
तो कुछ इस तरह से हमें पांचों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ध्यान से देखिए, पांचों फंदों को देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, पांचों फंदों को सीधी साइड है तो उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड हमें स्टार्टिंग के 2 फंदों को एक साथ बुनना है, एक फंदा घटाना है, फिर बीच के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और अब लास्ट के 2 फंदों को फिर से। अब हमारे यहाँ पर 3 ही फंदे बचे हैं, तो अब क्या करना है, पहले तो सीधी साइड तो हम उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। मैं बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, एक एक चीज़ आपको बारीकी से बता रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए, स्टार्टिंग में मैंने एक फंदा घटा दिया, बाद में एक ही फंदा बचेगा जिनको हम नॉर्मल बुन लेंगे। अब हम 2 ही फंदे बचे हैं, सीधी साइड हैं, दोनों फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड अब दोनों फंदों को एक साथ लेके बुन देंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ पर घट जाएगा। तो एक फंदा घटने के बाद अब हम सीधी साइड आ गए, एक ही फंदा रह गया। अब एक ही फंदा हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और उल्टी साइड आए हुए इसे बड़ा करके यहाँ पर हम नॉट लगाकर और धागा यहाँ पर हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने नॉट लगा दिए और धागा मैं कट कर दूँगी। तो ये मैंने कुछ दूसरा धागा काट दिया, जो काटना था वो तो काटा नहीं। अब मैंने इसको भी काट कर इस तरह से देखिए हमारी ये पहली पत्ती बन गई है। अब इसी तरह से हमें दूसरी करनी है। अब दूसरी को भी हम जितने हमने यहाँ पर फंदे लिए थे 11 फंदे, ऐसे ही अब दोबारा से मैं धागा लगा लूँगी और उल्टा उल्टा बुनना शुरू करूँगी, जिस तरह से हमने पहले किया था। ऐसे ही अब मैं यहाँ पर फिर से 10 फंदे को लूँगी, 11 फंदों को उल्टा उल्टा बुनूँगी और उल्टी साइड जाने पर स्टार्टिंग में एक फंदा और लास्ट में एक फंदे को घटाकर अपना डिज़ाइन शुरू कर दूँगी। तो दोनों धागों को लेकर जिस तरह से हम शुरू से करते आए हैं उसी तरह से फिर धागे को पीछे कर देंगे और यहाँ पर हम बुन लेंगे। देखिए, दूसरी अगर ध्यान से देखें तो चोटी वाला, ये देखिए, ये चोटी वाला जा रहा है ना, इस फंदे को 11वां फंदा वही होगा हमारा और उसको हम बुन लेंगे। अब मैं उल्टी साइड आऊँगी। अब उल्टी साइड में एक फंदा घटा लूँगी, यानी 2 फंदों को एक साथ लेकर बुन लूँगी, जिससे हमारा एक फंदा यहाँ पर घट जाएगा। और फिर इस बाकी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब जब मैं लास्ट में चल जाऊँगी तो लास्ट में भी हमें इसी तरह से एक फंदा घटा देना है। तो ये हमें पूरा इसी तरह से करना होगा। तो ये देखिए, लास्ट में आ गई, 2 फंदों को एक साथ लिया, फिर घटा दिया, एक फंदा रह गया। तो अब मैं इसको इसी तरह से पूरा घटा लूँगी। फिर मैं ऐसे ही सारे डिज़ाइनों को घटाती चल जाऊँगी और इसी तरह से पत्तियाँ हमारी आती चली जाएंगी। तो इस तरह से मैं इसको पूरा घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा घटा लिया है और कुछ इस तरह की हमारी शेप आई है। अब हम आस्तीन बनाएंगे। जिस तरह से हमने आस्तीन के पिन में फंदे डाले थे उसी तरह से मैं फंदों को वापस सलाई पे लूँगी। आपको एकदम नहीं निकाल देना है, धीरे धीरे आपको यहाँ पर निकालने होंगे। तो इस तरह से मैं बहुत धीरे धीरे एक एक फंदे को अपनी सलाई पर ले लूँगी। तो देखिए कितने ध्यान से, मैं एक भी फंदा अगर गिर गया हमारा तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान से करना होगा। तो पहली सिलाई हमें यहाँ पर सीधी करनी है, यहाँ पर सीधी साइड हमें सीधा और उल्टी साइड हमें उल्टा ही करना होगा। तो यहाँ पर हमारे आस्तीन में सीधी साइड है तो हम सीधी साइड सीधा बुन रहे हैं और उल्टी साइड हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, ये सीधी साइड में कर रही हूँ। अब जब मैं उल्टी साइड आऊँगी तो मैं उल्टा करूँगी। तो ये सीधी साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। अब मैं उल्टी साइड यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करूँगी। तो ये देखिए, उल्टी साइड हमने उल्टा उल्टा कर लिया। ये हमारी दूसरी लाइन है। दूसरी सिलाई मैं अपनी आस्तीन में कर रही हूँ। अगर आपने आस्तीन के फंदे घटा दिए हैं तो आप ये स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं घटाएं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब ऐसी ही हमें 4 सिलाइयाँ और करनी हैं और जब हम 2 सिलाइयाँ कर लेंगे तो 5वीं और 6ठी हमें उल्टी उल्टी ही करके और इन फंदों को घटा देना है। तो फंदे किस तरह से घटाने हैं देख लीजिए। 2 फंदों को एक साथ लिया, फिर बुन के घटा दिया और एंडिंग में हमें नोट जैसे हमने उसमें लगाई थी ऐसे ही हमें ये लगानी है। इसी तरह से मैं दोनों आस्तीनों को पूरा कर लूँगी। फ़िलहाल मैं आपको पहले कैप बता देती हूँ कि किस तरह से कैप के फंदे यहाँ पर उठाने हैं। तो मैंने ये 2 तरह से बनाई है, स्टार वाली ड्रेस प्लस फुल आस्तीन की ड्रेस
प्लस हुडी वाली ड्रेस, प्लस आप ये शर्ट अलग से किसी और ड्रेस के लिए भी रेडी कर सकते हैं। बस आपको नीचे चोली थोड़ी सी लंबी करनी होगी। तो ये देखिए आप ये देख रहे हैं ना, ये आपने जो हमने वो बनाई थी जाली, उससे ये 4 जालियाँ इस ड्रेस में बनी है। तो इस किनारे से, इस वाले किनारे से जो जो जालियाँ बनी है वहाँ पर हम ये फंदे उठाने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए ऊपर इस तरह से हम फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पर मैं येलो कलर की कैप बना रही हूँ, आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम फंदे को अपने उठा लेंगे। तो यहाँ पर आप पे जितने फंदे उठने हैं उठा लीजिए, क्योंकि अगले में तो हमें फंदों को बढ़ाना ही होगा। तो इस तरह से हम फंदों को उठा लेंगे एक एक करके सारे फंदों को। ये देखिए इस तरह से, ये सीधे वाला पीस मेरी साइड है और सीधी तरफ से हमने ये फंदे उठाए हैं। तो मैं सारे फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं। अब अगली सिलाई में हमें क्या करना है, ये हम उल्टी साइड है, अगली सिलाई में हम क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा करेंगे, दूसरा फंदा हम बढ़ाएंगे, पहले उल्टा, उसे गिराएंगे नहीं, धागा पीछे, फिर सीधा, यानी उल्टा सीधा दोनों करेंगे। फिर जिससे हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा, फिर उल्टा करेंगे, फिर उल्टा सीधा, मतलब एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा सीधा, फिर उल्टा, अब उल्टा, अब इसे गिराएंगे नहीं, अब इसको फिर से सीधा बुनेंगे। ये देखिए सीधा बुन दिया, अब फिर से उल्टा, अब उल्टा सीधा, पहले उल्टा फिर सीधा, ये सीधा बुन दिया, जिससे हमारे यहाँ पर फंदे बढ़ जाएंगे। तो अब फिर से उल्टा बुन दिया और अब इसको उल्टा और सीधा हम बुन लेंगे और आखिरी में हमारा एक फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा बुनकर छोड़ देंगे। तो इसी तरह से आपको ये सारे फंदे करने होंगे और यहाँ पर आपको 7 सिलाइयाँ करनी होंगी और 7वीं सिलाई में आपको ये फंदे घटा देने हैं। यहाँ पर मेरे 16 फंदे हो गए थे, अब मैं यहाँ पर 6 सिलाई करूँगी और 7वीं सिलाई में इसको घटा दूँगी। हमें उल्टा उल्टे ही फंदे करने होंगे। तो ये देखिए 7 सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं, अपने धागे को मैंने काट दिया है, ये देख सकते हैं आप 3 वो पड़ रही हैं और धागे को लंबा काट के मैंने सुई में धागा डाल लिया है, जिससे कि ये मैं यहाँ पर इसमें एक नॉट लगा दूँगी। तो ये यहाँ से खुलेगा नहीं फंदा, मैं इसमें नॉट लगा लूँगी। मैं दूसरा तरीका से समझा रही हूँ आपको, मैं हुड में 3 तरीके बता चुकी हूँ। अब जिस तरह से हमने पिन पे उतारे थे फंदे, उसी तरह से मैं उल्टी सुई पर ये सारे फंदों को उतार लूँगी। तो ये मैं एक एक फंदा धीरे धीरे अपनी उल्टी, सीधी सुई पे नहीं, उल्टी सुई पे, नहीं तो चुभ जाएगी, वह उल्टी सुई पे आप धीरे धीरे करके उतार लीजिए और इनको ध्यान से उतारना है, गिरना नहीं है एक भी। और इस तरह से अब निकाल लीजिए, धागे को पकड़कर खींचिए और जहाँ से हमने टक किया था वहाँ पर दोबारा से इसको सुई को निकाल लीजिए। उल्टी साइड करना है, सीधी साइड नहीं करना है, इस तरह से। और पकड़ के धागे को पकड़ के खींचिए इस तरह से और यहाँ पर 1-2 टक करके, ताकि खुले नहीं, और यहाँ पर आप नॉट लगाकर छोड़ दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पर टक कर दिया और ये नॉट लग गई हमारी, और इसको मैं अब यहाँ से कट कर दूँगी और ये हमारी कैप भी बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैं दूसरी आस्तीन करके आपको दिखाती हूँ पूरी ड्रेस की लुक कि किस तरह की हमारी लुक आई है। तो ये देखिए मैंने दोनों आस्तीन कर लिए हैं, हमारी टोपी भी हो गई, पूरी ड्रेस हो गई है। अब हमें यहाँ पर अपनी आस्तीनों को सीलना है। तो किस तरह से, देखिए अब मैंने सफ़ेद ऊन डाल लिए सुई में। अब हमें आस्तीन को उल्टा कर लूँगी और बिल्कुल किनारे पे धागे को अंदर की तरफ करके और किनारे पे इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, और अब हम इसको जिगजैग करते हुए पूरी एंडिंग तक सील लेंगे। ये कुछ इस तरह से मैं इसको पूरा आखिरी तक, जहाँ तक हमारी आस्तीन का जॉइंट है वहाँ तक इसको पूरा का पूरा सील लूँगी। ये इस तरह से।
ये हमने ये बाजू का आखिरी पोर्शन है और यहाँ पे जब हम कर लेंगे और आखिरी में हम नॉट लगाकर इसको धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, और अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये हमारा कट हो गया। अब मैं इसको सीधी करके आपको दिखा देती हूँ। बहुत छोटी है तो इसलिए वैसे नहीं हो रही, तो मैंने कैंची की सहायता से की, आप मत करना। और इसी तरह से मैं दूसरी बाजू सील लेती हूँ, फिर लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों बाजू सील ली है। कुछ इस तरह से हमारी कान्हा जी की ड्रेस की लुक आएगी। आप चाहे तो बॉर्डर पे क्रोशिया से अंडरलाइन आउटलाइन भी बना सकते हो, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और ये या इसी तरह से पहना सकते हैं। तो पहना के स्टार्टिंग में दिखा चुकी, अगर आपने नहीं देखी दोबारा देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस समझ में भी आई हो, बिगनर्स को अच्छी भी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे हरे।